12 तारीख को जो किसान महापंचायत होने वाली थी, राकेश टिकैत आने वाले थे, वो कार्यक्रम निरस्त होता नजर आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे और क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी आप लोगों की? देखिए, 12 तारीख को माननीय राकेश टिकैत जी मुख्य वक्ता की उपस्थिति में खातेगांव में महाकिसान पंचायत का आयोजन किया जा रहा था, किंतु जो प्रशासन है उसमें पूरी तरह षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि इससे पहले मध्य प्रदेश में 3 महापंचायत माननीय टिकैत साहब की हो चुकी थी, जिससे कहीं ना कहीं सत्ताधारी जो पार्टी है और मध्य प्रदेश की सरकार है उसमें घबराहट थी। मध्य प्रदेश के मुखिया लगातार चाह रहे थे कि माननीय राकेश जी टिकैत मध्य प्रदेश ना आए, जिससे कि मध्य प्रदेश के जो किसानों की समस्या है और मध्य प्रदेश में जो लगातार किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो खेती जो है वो घाटे का सौदा बनती जा रही है और न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे हर एक फसल मध्य प्रदेश में आज बिक रही है। केवल एकमात्र गेहूं की फसल है जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत 6% जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदी हो जाती है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक लॉकडाउन की जो पूरी ये उन्होंने षड्यंत्र रचा, जिसके कारण ये जो 12 तारीख को माननीय राकेश टिकैत जी की जो किसान महापंचायत थी उसको निरस्त करना पड़ा। क्योंकि अभी हाल ही में जो 1-2 दिन पहले जो आदेश निकाला था उसमें सोमवार सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन का आदेश था, लेकिन सरकार और जो यहाँ का लोकल प्रशासन है जो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने में लिप्त हैं, पूरे यहाँ के अधिकारी वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस कारण हम इस जो महापंचायत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, इसको निरस्त नहीं करते हुए उसको आगे बढ़ा रहे हैं कुछ दिनों के लिए, जब तक कि स्थितियां सामान्य ना हो जाए तब तक के लिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी तारीख डिसाइड नहीं हुई है आपकी तरफ से? तारीख अभी डिसाइड नहीं की गई है, क्योंकि जो जिस प्रकार की चीजें हो रही है उसके कारण अभी जब तक स्थितियां सामान्य ना हो जाए, और इसके साथ ही आप देख रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी चल रहे हैं। एक और तो शिवराज सिंह चौहान जी भोपाल में बैठकर सत्याग्रह करते हैं स्वास्थ्य के लिए, और दूसरी ओर दमोह में जाकर लोगों से अपील करते हैं कि घर से बाहर निकलिए, और पूरे प्रदेश में अपील करते हैं कि घर के अंदर रहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो राकेश टिकैत जी की जो पहले की 3 महापंचायतें थी उसमें बहुत बड़ी संख्या में किसान गांव से निकल कर आया था, और किसानों जन ने जो हुंकार भरी थी और पूरे देश के सामने संदेश देने का काम किया था कि मध्य प्रदेश का किसान भी पूरे देश के किसान के साथ है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाने की इस लड़ाई में पूरी तरह दिल्ली किसान आंदोलन के साथ है। उससे घबराकर मध्य प्रदेश सरकार ने ये पूरा षड्यंत्र रचा है, और उसी के कारण ये हमको महापंचायत की जो तारीख है उसको आगे बढ़ाना पड़ा। आज सुबह तक एक ऑडियो वायरल होता है, इसमें राकेश टिकैत जी से बात हुई थी और कहा जा रहा था कि प्रशासन अनुमति दे या न दे, हम डंके की चोट पर यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, उसमें अनुमति उस कंडीशन में बात कही गई थी जब लॉकडाउन ना हो। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो बिल्कुल राकेश जी आते और हम सब भी पंचायत करते हैं, क्योंकि हम इनके पुलिस और लाठी से डरने वाले नहीं हैं। इस देश में जो चीजें हैं वो लोकतंत्र और संविधान में लिखी हुई से चलती है। किसी नेता के घर से शासन नहीं चलता, ना किसी अधिकारी के कहने से चलता है। तो लॉकडाउन की स्थितियां निर्मित की गई, इस कारण इस सभा को आगे बढ़ाना पड़ा। नहीं तो यदि सामान्य स्थितियां होती तो बिना परमिशन के भी यह महापंचायत होती। किसानों को किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, किसान जहां बैठता है वहां उसके लिए परमिशन होती है। अच्छा, एक चीज और सामने आई कि कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा ये मैसेज बाहर आया कि यहाँ का किसान उस संख्या में इस किसान महापंचायत में आने वाला नहीं था, उम्मीद आप लोगों को पहले से हो गई थी, इसीलिए जो है इस तरीके से अब कोरोना के नाम पे महापंचायत को निरस्त किया गया है। तो ऐसा है क्या कि क्या लोगों का रिस्पांस दिख रहा था, किसानों का कैसा क्षेत्र में रिस्पांस था इस महापंचायत को लेके? देखिए, इससे ज्यादा हास्यास्पद बात हो ही नहीं सकती। जब से इस पंचायत की घोषणा हुई है तब से कुछ लोगों में खलबली है, लगातार सोशल मीडिया पर इसका विरोध किया जा रहा है, और आप जानते हैं विरोध उसी चीज का होता है जिससे घबराहट होती है, जिससे कहीं ना कहीं बेचैनी होती है। तो लगातार उनके अंदर डर था, लगातार इस प्रकार के मैसेज वायरल किए जा रहे थे। तो और ये जो खातेगांव में जो महापंचायत होने वाली थी ये ऐतिहासिक महापंचायत होती। मध्य प्रदेश की जितनी भी महापंचायत अभी तीन हुई है उससे भी बड़ी भीड़ और किसान का समर्थन इसको मिलने वाला था। चूंकि लॉकडाउन की परिस्थितियां निर्मित की गई, इस कारण इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके पीछे यदि सामान्य स्थितियां होती तो बिल्कुल भी बिना परमिशन के भी डंके की चोट पर ये पंचायत होती, इसको कोई नहीं रोक पाता।
लॉकडाउन की स्थितियां आज इंदौर और उज्जैन में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, और भी शहरों में बढ़ाया जा रहा है, उसके कारण इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और जब भी होगी आप खुद देखेंगे इसमें कितना बड़ा किसानों का समर्थन इस पंचायत को मिलेगा।